प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। इसे वैयक्तिक क्रिया से भिन्न माना है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का सहारा लिया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। उसको समझने से पहले हम क्रिया और व्यवहार के भेद को जानना चाहेंगे। इसमें कुछ तकनीकी अंतर होता है और हमें हर एक व्यवहार को सामाजिक क्रिया नहीं समझना चाहिए। जो व्यवहार उद्देश्यपूर्ण है या जो गतिविधियां उद्देश्यपूर्ण है, उसी को सामाजिक क्रिया के रूप में समझा जा सकता है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। इन अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एकाधिक व्यक्ति या कर्ताओं का होना आवश्यक है। वे किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन भी जुटाता है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती है, वरन केवल वे क्रियाएं ही जो अर्थपूर्ण होती है और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से होता है, सामाजिक क्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रियाओं के लिए समाज में जो क्रिया की जाती है, उसके लिए 4 आवश्यक तत्वों की मैक्स वेबर ने चर्चा की है: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। मैक्स वेबर ने अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मैक्स वेबर के अनुसार यदि हम सामाजिक क्रिया की बात करें तो उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी अर्थात सामाजिक क्रिया की गतिविधियां तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। तो इसमें इस प्रकार मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। सामाजिक क्रिया के द्वारा हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। श्योम वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल और अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही किया है। सामाजिक क्रिया को अपनी इसी कृति में दूसरे स्थान पर मैक्स वेबर ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ, सब्जेक्टिव मीनिंग के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुरूप उसकी गतिविधि निर्धारित हो। परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को
समझे, अर्थात व्यक्ति या कर्ता उस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जाने। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने में कर्ता किसी अर्थ को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। या हम इसे इस सूत्र के रूप में समझ सकते हैं कि व्यवहार अर्थात गतिविधियां प्लस कर्ता द्वारा लाया गया अर्थ सामाजिक क्रिया। तो सामाजिक क्रिया को जब कर्ता एक विशेष अर्थ के रूप में समझते हुए कार्य करता है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। सामाजिक क्रिया को पेरेट ने भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अर्थ के रूप में महत्वपूर्ण माना है। वही वेबर स्वयं कर्ता द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण मानता है। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया है। गतिविधियां अपने आप में निर्वचन के बिना अर्थहीन है। वेबर सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर बल देता है, इसलिए उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से वेबर ने सामाजिक क्रिया को अपने आप में परिभाषित किया है और किसी विशेष अर्थ के रूप में जोड़ करके क्रिया करने के रूप में सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया है कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जो गतिविधियां करता है और जिसका एक विशेष अर्थ लगाता है, ऐसे कार्य या गतिविधि को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। अब हम सामाजिक क्रिया की परिभाषा के बाद इसकी विशेषताओं से और इसे भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की 4 प्रमुख विशेषताओं की बात की है। पहली विशेषता, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी, जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है, जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित है। अर्थात कोई भी सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। दूसरी विशेषता, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। अर्थात जो क्रियाएं हो रही है उन तमाम क्रियाओं को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे बिजली के कड़कने से बच्चे का डरकर चीख निकालना या चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। इसी प्रकार से अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल, सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं तो ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह है यजमान के व्यवहार के, पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता, बल्कि उसी क्रिया को सामाजिक क्रिया माना जा सकता है जो कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होकर की जाती है। तीसरी विशेषता, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है।
इसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। अर्थात एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। यदि सड़क पर दो मोटरसाइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चल देते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। इसमें दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे से संबंधित और प्रभावित है। चौथी विशेषता, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो यह उनकी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध नहीं होकर के वर्षा से है संबंध। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार से सामाजिक क्रिया की चारों विशेषताओं के आधार पर हम सामाजिक क्रिया को समझ सकते हैं। तो उपरोक्त जो संपूर्ण विवेचन है सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं का, उससे स्पष्ट है कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक समझ, जिसको वर्स्टेन कहा गया है, को विकसित करता है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। और ये जो जर्मन शब्दावली है वर्स्टेन पद्धति में घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से तथा अर्थपूर्ण व्याख्या द्वारा समझने पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से चारों जो विशेषताएं हैं वो सामाजिक क्रिया को बहुत भलीभांति परिभाषित करती है। इस वीडियो में हम सामाजिक क्रिया और उसकी विशेषताओं की ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक क्रिया के प्रकार और अन्य चीज़ों की हम बात करेंगे। चूँकि सामाजिक क्रिया की जब परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ परिभाषा में मैक्स वेबर की परिभाषा महत्वपूर्ण है और हमने इस वीडियो में मैक्स वेबर की दो परिभाषाओं के बारे में बात की है और दोनों परिभाषाओं से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा व्यवहार कर्ता द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जो अर्थपूर्ण है और दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित है, ऐसे व्यवहार और गतिविधियों को सामाजिक क्रिया कहते हैं। और सामाजिक क्रिया की जो चारों विशेषताएं हैं उनसे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान, भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। दूसरा, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर के कोई कार्य नहीं किया जाएगा वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार से अनेक व्यक्तियों द्वारा एक सी जो क्रिया की जाती है वो भी सामाजिक क्रिया नहीं है। तो इन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई भी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार ही सामाजिक क्रिया माना जाएगा।